हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं आपको क्या मुद्रिका मुद्रिका की बात करेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण सम्मिलित हो उसको पूरा करने के लिए जो भुगतान के माध्यम से समानता स्वीकार की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मुद्रिका कहते हैं। ध्यान रखना। ये अगली बात हम लोग करते हैं, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत अगर आपसे पूछेगा कब से मानी गई है तो 1862 से हुई है। कब से हुई है? 1862। कागजी मुद्रा की शुरुआत। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित है? तो धातु मुद्रा में है, जो बाह्य से और आंतरिक दोनों रूप से होता है। ठीक है। विदेशी मुद्रा जिसमें तुरंत प्रवास की स्वीकृति होती है क्या कहलाती है? तो तुरंत प्रभाव की अगर स्वीकृति है तो वो गर्म मुद्रा कहलाएगी, हॉट मनी कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉट मनी। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप देखना किसके लिए करते हैं? क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए करते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी। वेटकॉन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया? तो संतोषी नाकामोतो। किसने किया? संतोषी नाकामोतो। भारतीय रुपया वर्ष 1957, भारतीय रुपया कितना है? 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। कितने आनों में था? 16 आनों में। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाई और 1 रुपये और 100 रुपये पैसों में बांटा गया। 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषा उल्लिखित होती हैं। कितनी भाषा लिखी होती है एक नोट पर? 17। ठीक है, ध्यान रखना। ये वह मुद्रा जिसका वास्तविक अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रमाणित मुद्रा बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड मनी। विशेष अराहण अधिकार उदाहरण है कृत्रिम का। किसका? कृत्रिम मुद्रा का। किसका? कृत्रिम आर्टिफिशियल मनी का है। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ यानी हार्ड करेंसी से तात्पर्य है? तो जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो मुद्रा क्या कहलाती है? हार्ड करेंसी कहलाती है, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। मुद्रा स्फूर्ति की माप जो होती है वो कैसे होती है उनको हम लोग समझ लेते हैं। लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं जो संकीर्ण मुद्राएं कहलाती हैं। M1 जो यहाँ पर है और M2 M1 प्लस डाकघरों में मांग के जमा कर देता है। M3 M2 प्लस बैंकों के पास समाप्ति जमाएं अथवा समय कमाएं। और M4 M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा मांग। ये इस तरह से इसके सूत्र रहते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। सरलता की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सही क्रम इनका क्या रहेगा? M1 M2 M3 और 4 सही लाइन से लगे होते हैं। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। भारत में मुद्रा गुणांक को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपको आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोलटम ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? तो ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। किसके? ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। मुद्रा प्रचार से क्या तात्पर्य है? तो आपको अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना। भारत में सिक्कों की ढुलाई किन स्थानों पर होती है? बम्बई, कोलकाता और हैदराबाद। सिक्कों की ढुलाई होती है किसमें? बम्बई, कोलकाता और हैदराबाद। 1 रुपये का नोट में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, सिर्फ 1 रुपये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वर्ष 2020 का एक वैश्विक डिजिटल करेंसी तथा एक डिजिटल वॉलेट जारी करने की घोषणा किसने की थी? फेसबुक ने की थी। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व द्वारा। ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होता है बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यवसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं। जो गतिविधियां करते हैं बैंक को क्या कहलाती हैं? बैंकिंग। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? नीदरलैंड से हुआ था। कहाँ हुआ? नीदरलैंड में 1609 में हुआ था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आधुनिक बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष मानी गई है? तो वर्ष 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किन आयोग ने किया? चैम्बरलिन आयोग ने किया था 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक को करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो 10,000। कितने? 10,000 तक
कितने से आ सकता है? 10,000 तक। ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, छोटी सी बातें हैं ये। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। वर्तमान में गवर्नर कौन? शशिकांत दास हैं, जो 25 में है। ठीक, कितने हैं? 25 में है। ठीक है, और अगर आपको हमारी जानकारी लगी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे सारे प्रोवाइड आपको वीडियो होते रहें। ठीक है, और एक लिस्ट बनी हुई है, आप उस लिस्ट में सारे के सारे वीडियो हमारे पुराने देख सकते हैं अगर आपको नए देखने को नहीं मिलते हैं। हर एक की लिस्ट हमने अलग अलग बना रखी है, जो लाइव क्लासेस हैं उनकी अलग बना रखी है और PDF वाली क्लासों की अलग बना रखी है। आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन आप